फिर से आप सबके प्रवेश मसीह नाम में जय मसीह। चर्च मंडली जब हम देखिला प्रभु में आगे बढ़त तो हमें बहुत खुशी लागल, बहुत आनंद लागल। भीतर से हमारे हृदय नाचत रहे, गावत रहे। जब आप सबके देखली खुशी के साथ प्रभु के लिए भजन गावत, प्रभु के लिए स्तुति करत, इस तरीके के आराधना हमारे ख्याल से हम कहूँ नहीं देखिला। जौन तरीका का आजकल होता, प्रभु ऐसे महिमित हो, हमन के परमेश्वर की आराधना करे ही आए जाला। और आराधना खाली गीत भजन से बनाए, लेकिन उनके वचन से भी होला। मुख्य बात परमेश्वर कहना है कि हमें तो आम भजन के आराधना नहीं चाहिए, हमें तो आम भजन के ताली नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाई हृदय चाहिए, मन चाहिए। बलिदान से प्रसन्न नहीं होने परमेश्वर, लेकिन हमन के मन कैसन बहुत से प्रसन्न होले। तो आप सबके मालूम हो कि हम इफिसी के पुस्तक निरंतर प्रचार करत थी, और इफिसी के पुस्तक जब से हम प्रचार करत थी तब से हमें लागत हमें इतना सारा, इतना ढेर ज्ञान बुद्धि विवेक मिल गई बा कि संसार में केहू पास में नहीं बा। लेकिन ऐसा हम जब कहा तो हम बहुत घमंडी हो जाती, ऐसा लागी। हमें इफिसी के पुस्तक से बहुत आशीष मिलत, बहुत ज़्यादा आशीषित भइल बाटी। वो आशीष के यह नाते हम यहाँ हरदम हमेशा हर एक हफ्ता खड़ा होली। और उनके बीच में कुछ भाई लोग भी बाटे, शायद नेपाली बोले वाला होले, और एक जनी और बाटिन बर्दिया शायद बाटिन, वो बढ़िया से नहीं बुझेलिन, आस्ते आस्ते बुझे के प्रयास करतिन। हाम्रो संगति चाहिँ वचन र संगति हाम्रै भाषामा हुन्छ। नेपाली भाषा अलि यहाँ बोल्न गाह्रो हुन्छ होला, त्यही भएर हामीले वचनहरू सबै कुरा भोजपुरीमा गर्छौँ, आफ्नै भाषामा। अलि बुझ्ने प्रयास गर्नु होला है त। आज के वचन में गैले से पहले हम आप सबके बीच में कुछ बात बताओ चाहते हैं। हमन के क्रिश्चियन समाज में एक परंपरा बा जेके कहा जाला पवित्र विवाह। शायद सबके मालूम हो, ये परंपरा खास नहीं हो, लेकिन परमेश्वर के देहल एक आशीष हो। परमेश्वर ही विवाह के उत्पन्न कैले, परमेश्वर ही विवाह के सृष्टि कैले, और वो परंपरा हमारे का दिहल के पवित्र विवाह नाम दिहल गए। ये परंपरा हो, विवाह परंपरा नहीं हो, परमेश्वर के दिहल आशीष हो, लेकिन पवित्र विवाह जो नाम बा ई मने के दिहल परंपरा हो। अब सोचल जा हमारे साथ में, अमीन हाली नए नए दुल्हा दुल्ही नहीं बन, हमहू नए नए होली, हमारे सब जनी विवाह में सहभागी भइल हल गए। अब विवाह सुनते हमन के दिमाग में शायद ख्याल आवाला बढ़ियन कपड़ा, दुल्ही और दुल्हा सजल रही, हमन के कल्पना करेंगे। कहीं भी दाग नहीं रह पावे, कहीं भी फुहर कपड़ा नहीं रह पावे, इस तरीका हमन के कल्पना हो जाला। हमारी सोचे लगा जाला हमारे कैसन नया कपड़ा पहन के जाए, हमें सुहाए वाला, हमें शोभे वाला कपड़ा पहन के जाए, ये हमन के दिमाग में चले लागला। जब विवाह पर रहता कौन कलर के पहरी, उज्जर पहरी की करियर पहरी, जवन हमें सुहाला वह कपड़ा हम पहन के पहले से मानसिकता बनल रहा। अगर सोचा जाए ये सब सोच के जाए जाता, विवाह में पुगल जाता, देखा जाता लड़की दुल्हा के कपड़ा दुल्हन पहले बा और दुल्हन के कपड़ा दुल्हा पहले बा। कहीं ऐसा विवाह भइल बा? हमारे ख्याल से कहीं भी नहीं भइल हुई कि हम अपने पत्नी के ड्रेस पहन के विवाह करते, हमार पत्नी हमार ड्रेस पहन के कोट पैंट पहन के विवाह करती। ये सुहाए वाला बात हो? बिल्कुल नहीं सुहाए वाला बात हो। हमारे जितने जनी वो विवाह में सहभागी हुए, सब जनी लगभग कहीं मुंह से निकली कितना घटिया विवाह होता, कितना ने सुहाए वाला विवाह होता। ड्रेसवे उल्टा सीधा बा, दुल्हनी बरवे ऐसे बा, दुल्हनिया बरसवे नहीं कैले बा, दातवे पियर लगत, सुहाए वाला बात होबे नहीं करे। विवाह काल के एकदम असल तरीका से शुद्ध होए वाला, एकदम सुंदर दिखे वाला दिन हो ओके कहने विवाह। और अगर वैसा विवाह का ऊपर जाए तो हमारे सहभागी भैले में भी लाज लागी कि हम फालतू में गए विवाह में। वो विवाह सुहाए वाला विवाह नहीं रहे। वैसे कि पावल आज के खंड में इफिसी 5 अध्याय के 3 से 5 पद में कुछ यही तरीका से बात करते हैं कि हमारे का हो जाला, संत हो जाला, विश्वासी हो जाला, और विश्वासी में कुछ आचरण सुहाए वाला बिल्कुल नहीं बा, अनुचित बा। जैसे दुल्हा के कपड़ा दुल्हन पहले, दुल्हन के कपड़ा दुल्हा पहले, उस सुहाए वाला चीज नहीं हो। वैसे कि हमारे संत हो जाला, हमारे विश्वासी हो जाला, हमन के अंदर, हमन के बीच में अगर कुछ आचरण पावल बताओ बटे, अगर वो सब आचरण बा तो बिल्कुल भी शोभा दिए वाला बात नहीं हो। पावल खंड से बता रहा बाटे वो आचरण का हो। आज हमरे ये खंड से देखेंगे इफिसी 5 अध्याय के 3 से 5 पद हमारे साथ में निकाला जा। इफिसी 5 अध्याय के 3 से 5 पद हमारे साथ में निकाला जा। हमारे साथ में इफिसी 5 अध्याय के 3 से 5 पद के निकाला जा।
और हम पढ़े जाते। आप सब ध्यान से सुना जाए। हमारे पास में नेपाली बाइबल बा, तो आज हम नेपाली में ही पढ़ब ताकि और लोग भी बुझ सकें असल तरीके से। 3 पद में पावल लिखत बाटे, तर तिमीहरूका बीचमा बेविचार र सारा अशुद्धता अथवा लोभ को नाउ समेत न लियोस। देखा जाता नहीं करा के नहीं कहते हैं, लेकिन पावल कहते हैं नाम ही नहीं लिया तो हम पचन। विश्वासी लोग पावल कहते हैं इस सब चीज के नाम भी नहीं लिया तो हम पचन। तब बताओ थे जो संतहरूको बीचमा हुन सुहाउँदैन। ये शोभा दिए वाला बात नहीं हो। पद 4 में कहते हैं कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचीत अथवा बेफाइदाको ठट्यौली नगर्नु। फिर कहते यी सुहाउने कुरा होइनन्, तर बरु धन्यवाद दिने काम होस्। 5 पद में लिखा पावल, किनकि यो त तिमीहरू निश्चय नै जान कि कुनै बेविचारी कि अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिसलाई जो मूर्ति पूजा हो ख्रिस्ट र परमेश्वरको राज्यमा कुनै उत्तराधिकार छैन। और विश्वासी के बोली चाहे। और एक खंड से पावल एक बात बता रहा बाटे कि परमेश्वर के पवित्र जन लोग के बीच में न सुहाय वाला आचरण, परमेश्वर के पवित्र जन के बीच में न सुहाय वाला अथवा अनुचित आचरण के विषय में यहाँ बात कर रहा बाटे पावल। हम ये बात कहाँ से कहा थी? पद 3 में देखा जा, कहा थे जवन संत के बीच में नाई सुहाय। एक बार कहले, फिर 4 पद में कहा थे ई कुल सुहाय वाला बात बिल्कुल नहीं हो। 2 बेर ये बात दोहराइले बाटे पावल। यही नाते हम ये मूल सार दहले बाटी। और संत माने का हो, आप सबके मालूम है संत माने का हो पवित्र जन, यानी कि परमेश्वर के जन, यानी कि पवित्र जन, यानी कि पाप से अलग भइल विश्वासी जन लोग। तेही नाते हम मूल साथ दहले बाटी, मुख्य विषय खंड से दहले बाटी कि परमेश्वर के पवित्र जन के बीच में अनुचित अथवा न सुहाय वाला आचरण। का आप सब सचमुच में संत हो जाला? का आप सब सचमुच पाप से अलग होकर जीवन जिया जाता? का आप सबके आचरण सचमुच में परमेश्वर के पवित्र जन के जैसन बा? चर्च में आके विश्वासी घरे जाके अपवित्र जन वाला तो नहीं बा। यदि सचमुच में आपके आचरण, आपके चाल चलन पवित्र जन के जैसन बा, परमेश्वर के पवित्र जन के जैसन बा, तो प्रभु के महिमा मिले। यदि नहीं बा तो हमारे ख्याल से पवित्र आत्मा आप सबके हृदय में आज काम करी कि हमार आचरण कैसन हो चाहिए, ऊ सीख के अवश्य यहाँ से जाए। एक संत भली नाते, परमेश्वर के पवित्र जन भली नाते, परमेश्वर पाप से अलग कैले के नाते हमार आचरण कैसन हो चाहिए। आज अवश्य हमार प्रार्थना बा कि पवित्र आत्मा आप सबके हृदय में काम करें। कौन कौन आचरण विश्वासिन के बीच में नहीं शोभा देला? कौन कौन ऐसा आचरण बा खंड से कि विश्वासिन के बीच में, यानी कि पवित्र लोग के बीच में, यानी कि संत लोग के बीच में बिल्कुल भी शोभा नहीं देला? 3 ठो आचरण बतावत है पावल। 3 ठो आचरण बतावत है, चाल चलन बतावत है। पहला आचरण हमन के देखे के पद 3 से कहा थे पावल, यौन पाप के चाहना कैल। संत लोग के बीच में, यानी कि विश्वासिन के बीच में, यानी कि पवित्र जन के बीच में बिल्कुल सुहाय वाला बात नहीं हो, आचरण नहीं हो। यौन पाप के चाहना कैल विश्वासिन के बीच में बिल्कुल शोभा दिहे वाला आचरण चाल चलन नहीं हो। पद 3 में देखा जा, यहाँ 3 ठो शब्द बा। आप सब ध्यान से जे बाइबल पढ़ता एमें बहुत ढेर सारा शब्द बा। हम सके सम्मा समझाए के प्रयास करब, आप सब समझे की कोशिश कर जाए। मन मने प्रभु से प्रार्थना कर जाए कि आज के वचन हम समझ पाए। पद 3 में जब देखा जाए वहां 3 ठो शब्द बा। कौन कौन शब्द बा? कहा थे पाओ तो वहां वचन के बीच में का न रहे? पहला शब्द बेविचार न रहे, सारा अशुद्धता न रहे, और अंतिम में कहा था अथवा लोभ के नाम न लिहा। लोभ के नाम तक न लिहा, बेविचार के नाम तक न लिहा, अशुद्धता के नाम तक न लिहा, और अंतिम में कहा था लोभ के नाम तक न लिहा। और ये तीनों शब्द के मिला के जब देखा जाए एक अर्थ वाला यौन पाप के चाहना कई। और जब कहा बटे पावल की नाव समेत न लियो, तो ये आज्ञा देते, सुझाव सलाह नहीं देते हैं कि हमार जब मन करे तब करब, जब मन नहीं करे तो नहीं करब। कहा करी परिचय जैसी बिल्कुल एक विषय में संत लोग बात भी नहीं करा। पावल खुद कहते हैं कि बेविचार के नाम नहीं ला, अशुद्धता के नाम नहीं ला, लोभ के नाम नहीं ला। अपने ही बाइबल लिखत है, अपने ही धर्मशास्त्र लिखत है, वह शब्द लिखत है। का कहीं चाहते हैं अपने आप के विरोधाभास नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं।
पावल कहत हैं कौनो भी विषय में मजाक कैल और कौनो भी विषय में बराबर बात कैल के विषय जब हमरे बनावल जाला तो वो हमन के कहाँ आवला, दिमाग में आवला। जब दिमाग में आवला तो वो कार्य के नजीक हमरे पुगल जाई। बेविचार हमरे कह जाता हमन के दिमाग में जाई। अब बेविचार के मतलब हमरे सोचे लगेगे, जब सोचे लगेगे तो वो काम के भैले देरी नहीं लग रही ना। तो पावल कहते हैं बेविचार के तौर पर नाम भी नेला अपने माज में, संत लोग के बीच में बेविचार के नाम तक नेला, करे के बात नहीं कहते नमुए नेला। पावल कहते हैं, पावल चेतावनी देते हैं कि कौनो ऐसा बात बा, कुछ ऐसा बात बा जो कि मजाक कल भी हमन के लिए सुरक्षित नहीं बा। आप सब कितने जनी है बाटी जे हवाई जहाज में उड़ल बा? कितने जनी बाटी? क्यों नहीं बा? हवाई जहाज में जब उड़े जाए गई तो हवाई जहाज में जब भीतर बैठे जाए, वहां जब भीतर बैठ गए, सीट बेल्ट बांध दिया गए, बनने के बाद में आप इनाय कैसे कर कि हमारे पास में बम बा, आप ई नाय कह सकल जाला हमारे पास में बंदूक बा, आप ई नाय कह सकल जाला हम आतंकवादी होली। इस शब्द बोलल भी आपके लिए खतरा हो जाए। आपके तुरंत प्लेन में से निकाल के आपके जांच पड़ताल करें, आपके नागरिकता देखें, आपके पासपोर्ट देखें, हो सकल आपके जेल में भी डाल दी। काहे से कि आप बहुत घातक शब्द प्रयोग कर लिए। कहाँ? प्लेन में चढ़ने के बाद में आप पूरा प्लेन के लिए घातक बन गए, वो प्लेन के लिए भी, अपने आप के लिए भी। वैसे क्योंकि पावल कहते हैं कि बेविचार, अशुद्धता और फिर जाके लोभ के नाम तक नेला ई तोहन पचन के लिए खतरा बा। बेविचार का मतलब का हो? बेविचार हमने कहा जाला का हो कर मतलब बेविचार के मतलब, बेविचार के अर्थ का हो? बेविचार और सारा अशुद्धता के हमें के मिला गले बाटी। ये दोनों के जब अर्थ हमारे अध्ययन कही जाए, बेविचार और सारा अशुद्धता के अर्थ ऐसा ना होला विवाह पति और पत्नी से बाहर शारीरिक संबंध रखल ही बेविचार हो। अथवा और सचलम बना देती, विवाह से बाहर होके, विवाह से पहले होके अगर केहू शारीरिक संबंध रखा था तो वो परमेश्वर काले बटे वो बेविचार हो। और जैसे उदाहरण देती, जैसे कहली विवाह से पहले अगर लड़का और लड़की शारीरिक संबंध रखा थे तो वो बेविचार हो। ऐसे कह के समलिंगी जौन कहले मर्द जौन विवाह कर ले, स्त्री जौन विवाह कर ले, इहो भी बेविचार हो। वैसे कि आप सब सुन ले गए हो पशुगमन, पशु के साथ में भी। हम एक बात में ज़्यादा खोले नहीं चाहते, काहे से कि छोट बच्चे हम आप सबके ध्यान देती, वो बच्चन के भी ख्याल करती। हम एक बात में ज़्यादा गहराई में हम जाए वाला नहीं बाटी, आप सब समझदार बाटी, आप बुझ सकल जाला। और ऐसे कि वेश्यावृत्ति भी कहल बा बाइबल, ई सब का हो बेविचार हो। अगर पति और पत्नी के छोड़ के केहू भी दूसरे के साथ में संबंध बनाओ तो परमेश्वर कहले बटे वो बेविचार हो। और यह पावल कहत बटे तो पसंद के बीच में एक नाम भी न लिखा। जब पावल इफिसी के मंडली के पत्र लिखले रहने, वहां के पृष्ठभूमि ऐसा रहल कि ग्रीक संस्कृति में वेश्यावृत्ति और बेविचार के एकदम अनुमति रहल, खुला रूप में कह सके कोनो भी रोक टोक नहीं बा। ग्रीक समुदाय में का रहे, एक विवाहिता पुरुष जैसे बाटे हैं, जो मर्द हो वो चाहे जितने औरत के साथ में जाके वो संबंध बना सकला, ऐसा संस्कृति रहल ग्रीक समाज में। लेकिन पत्नी लोग के लिए, औरत लोग के लिए रोक लागल रहे, ये सब काम करना है स्त्री लोग के। और जब ऐसे कहीं देखा जाए, आज के समाज संसार का सिखावला, आज हमन के संसार का सिखावला कहाला यदि लड़का और लड़की राजी बाटे तो कुछ भी हमरे कह सकल जाला, कुछ भी कह सकल जाला हमरे। जब दुई जनी राजी बाटे तो बीच में की पाजी बोली, जब दोनों जनी मन पर संसार ई सिखावला, आज के समाज का सिखावता मन के विवाह भइले से पहले बच्चे हो जाते हैं, लड़के हो जाते हैं, संबंध बना लेते हैं, ओकरे बाद में महतारी बाप और वही बढ़ावा देते हैं। हमन के गांव में 2-3 विवाह ऐसे भइल बा, विवाह से पहले बच्चा हो गए बाटे, फिर उस लड़की का और बच्चा का अपने घरे पठा के फिर से विवाह हो, गड़मड़ बजा के बाद विवाह करते हैं। इस समाज में हमारे बाटी संसार का सिखा होता उससे हमें नया फर्क पड़ला, समाज का सिखाओ तो उसे हमें नया फर्क पड़ला विश्वासी के। लेकिन परमेश्वर के नजर में इस सरासर एक गंभीर पाप हो। पुराना नियम के जब अध्ययन के लेवी 18 अध्याय, लेवी 20 अध्याय, व्यवस्था 22 अध्याय में ऐसा लिखल बा, अगर केहू भी पति और पत्नी दूसरे पति पत्नी के साथ में बेविचार कैलस, अथवा अपने बहन के साथ में, अथवा अपने महतारी के साथ में, अथवा केहू भी साथ में, अथवा कोनो जानवर के साथ में भी कैलस, तो वो व्यक्ति का हो
पत्थर मार मार के क्या कहा मार ढरा। बेविचार के परमेश्वर ई सजाए मौत दहले रहले। नए नियम में भी वैसे बा, हमरे कहा जात हो हम तो बेविचार नहीं करत थी, हम तो दूसरे औरत के साथ में ऐसा गलत नहीं करते। प्रभु का बतैली बाटे वचन में मत्ती 5:28 में कहा बाटे, लेकिन हम तो हम वचन से कहा थी जे केहू स्त्री के काम वासना के इच्छा से देखा था वो पहले ही सही अपने हृदय में अपने मन में का कैलस ओकरे साथ में बेविचार कई भइल। अपने आप के का सोचल जाला सब जनी। बाइबल में सबसे ज्यादा आत्मीय व्यक्ति दाऊद बेविचार के शिकार बनल रहने। बाइबल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति बेविचार के शिकार बनल रहने। बाइबल में सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति सैमसोन बेविचार के शिकार बनल रहने। और अभी हाल ही समाचार जब देखल जाए, न्यूज जब देखल जाए, कितने नाम के पास्टर लोग भी जेल में उम्र कैद हो गई बा। जब हम गोवा पढ़त रही लगभग 72 साल के रहले, एक जेकर हम प्रचार बहुत सुनत रही, इंग्लिश में अमेरिका खोले, हम उनके प्रचार सुनत रहे, उनके प्रचार से हम सीखत रही। थियोलॉजियन ईश्वर शास्त्री ने बहुत सारा पुस्तक लिखले बाटे, बहुत सारा मिशनरी यात्रा कैले बाटे, लेकिन 72 वर्ष के बूढ़ आदमी जेके हम अपन एक आत्मिक पिता जैसे मानले रही, जैसे हम सीखत रही, वह व्यक्ति अभी कुछ साल पहले 2-3 वर्ष पहले जब हम गोवा में रही 20 वर्ष के लड़की के साथ में बेविचार में पकड़ा गए। की हुई जाला आप सब अपनी बारे में कहा सोचल जाला। विश्वासी भले नाते हमारे का करे चाहिए बेविचार से बचने के लिए। संत भले नाते हमारे बेविचार से बचने के नाते का करे चाहिए। इस सब के विषय में पहला बात कहो, इस सब के विषय में आप सब का कह जा बात नहीं कह जा। खास करके हम मधेसी समाज में बहुत देख ले बाटी, छोट छोट लड़कन के सामने बेविचार के विषय में बात करे लगी। लड़कन के सामने कतई बिल्कुल भी ये सब शब्द नहीं निकाला जा। लड़की अबोध बाटे, अभी सिखत बाटे बेविचार उ सबके जब जुटल जाए। कबो आप सब ध्यान दहली बाटे कि नहीं, छोट छोट लड़के जहाँ जुटल है बेविचार, अशुद्धता, लोभ के बात नहीं करी। उन्होंने अपने खिलौने में लड़ी झगड़ी, उन्होंने दिमाग में विकास नहीं हुई बा। और हमरे पहले ही सुना दिया जाता, पहले ही बता दिया जाता बड़ा बड़ा चीज, उन्हें सोचे कि अब शुरू हो गई का हुई कर मतलब। उन्होंने दिमाग, उन्होंने विचार आस्ते आस्ते उनमें धसे लगी। या तो छोट लड़के भैल या तो विश्वासी भैल, एक विषय में बातचीत भी नहीं कही जा। और दूसरा चीज हमरे का कह सकेंगे, जे केहू बेविचार में जीवन जियत, जे केहू बेविचार में बोली बोलता, हर एक समय बेविचार के विषय में बात करत, तो वैसन संगरिया से का कही जा भैया हमें माफ कर दा, आज से तो हमार कट्टी हो गई। हमारे वो बहुत संगरिया रहने, बहुत ज्यादा, लगभग 90% यह कुल बातचीत हो, 90% बेविचार के विषय में। हम आस्ते आस्ते एक जन के नमोए मिटका दली अपने जीवन में से, हमारे लिए घातक बाटे वो सब। और तीसरा बात हमारे का कैसे कर डाले, जे विवाहिता बा, जेकर विवाह हो गई वो भी का करे, ज्यादा समय दूसरे पति और पत्नी के साथ में समय नहीं बितावे। खतरा के घंटी हो, समय बिताए अपने पति के साथ में, अपने पत्नी के साथ में, अपने लइकन बच्चन के साथ में समय बिताओ। जितना दुख सुख पड़ल बा अपने पति पत्नी के साथ में बितावे, दूसरे के पति पत्नी के साथ में बिल्कुल भी नहीं। फोन में भी घंटों घंटा बात नहीं करे केहू भी, खतरा की घंटी हो। जब हमारे ऐसा कह जाला अपने आप के मौका दिहल जाता। रोमी 6:19 में पाउल बतैले बटे, जैसे तो पचन एक समय अपने शरीर के अपवित्रता के लिए अर्पण कैले रहा, वैसे अब का करा उद्धार मुक्ति पहले बाद में का करा पवित्रता के लिए अपने सारा शरीर के सदस्य के का करा समर्पण कर दा। शरीर के ही का कह दा पवित्रता के लिए दे दा परमेश्वर के कहले बाटे। ई भैला मन के बेविचार और अशुद्धता, सारा अशुद्धता का है। और तीसरा शब्द बा लोभ। लोभ तो हमरे कहा जाला का हो, लोभ का हो सकला लोभ बतावल जा। लोभ के मतलब का हो? अरे रोज हमरे बात कह जाला, लोभ कह जा, लोभ ना करे चाहिए, लोभ काहे करता, लोभी काहे बनता, अर्थवा का हो, ओकर मतलब का हो फुआ। रोज कहा जात हो हमरे ख्याल से, अरे काहे लोभी बनता, काहे लोभ करता, का होकर मतलब। ठीक बा, ज्यादा समय गवाए नहीं। हमारे लोभ के मतलब सजिलो बा एकदम।
कुछ वस्तु के तीव्र चाहना कह के पाए वाला जौन तड़प रहा हो के कहने लोग, जौन की निषेधित बा परमेश्वर के नज़र में और मनुष्य के नज़र में, मानिस के नज़र में जौन निषेधित बा, ये तोहार होबे नहीं करी, हो ही नहीं पाई। अब वो हमार होबे नहीं करी, हम वो पैबे नहीं कर, तो ओकर विषय में हमार चाहना लागल रही, हम ओके कैसे पा जाए, हम वो वस्तु कैसे प्राप्त कैली, हमरे अंदर एक भूख रही, प्यास रही, हम ओके पैबे करब तो पैबे करब, ई हो लोभ। जब यह संदर्भ में देखा जाए तो पावल कहते हैं, का बताओ थे का चीज के लोभ नहीं करा, दूसरे के पत्नी और पति के विषय में लोभ नहीं करा। हमार पत्नी मोट बाटिन तो हन के पत्नी बहुत सुंदर बाटिन, दुब्बर बाटिन, हमन के नजर उहार चल जाए। केहू के पति नाटा बाटे तो हन के पति बहुत लंबा बाटे, बहुत नीक बाटे, बहुत सुंदर बाटे, देख के नजर कट लगी। पावल कहते हैं बिल्कुल भी लोभ नहीं करा दूसरे के पति और पत्नी, जौन पति बाटे जौन पत्नी बाटे और उनके साथ में खुशी रहा, संबंध बनाई लेना पड़ेगा। खाली पति और पत्नी तक सीमित नहीं बा ई बात। जब प्रस्थान 20 अध्याय के 17 पद में देखा जाए का लिखले बाटे, 10 आज्ञा के एक आज्ञा दहले बाटे परमेश्वर, अपने छिमेकी के घर के का ने करा, लालच ने करा, लोभ ने करा, अपनी छिमेकी के पत्नी के लोभ ने करा। हम और जोड़ देती, अपने छिमेकी के पति के लोभ ने करा। फिर कहा बाटे अपने छिमेकी के नौकर चाकर के, गोरू गधा धन संपत्ति कुछ भी लोभ ने करा, मुंह जोड़ के हाथ जोड़ के करिया से लोभ ने करा। जे संतुष्ट हो सिखले बा, जौन भी परमेश्वर दहले बाटे ओमे जे संतुष्ट हो सिखले बा, वह सबसे बड़ा भक्ति हो। जौन भी बा परमेश्वर दहले बाटे ओहमे हमरे का हो संतुष्ट हो सिखल जा। जितने भी बा हमारे पास में, जौन भी पत्नी बाटे परमेश्वर दे दहले बाटे, जौन भी पति बाटे हमारे पास में, जौन भी बच्चे बाटे, जौन भी परिवार बाटे, जौन भी धन संपत्ति, जौन भी घर बा हमारे पास में, वो देख के परमेश्वर के धन्यवाद दे जा। परमेश्वर धन्यवाद हो हमें पत्नी दे दिल गया, परमेश्वर धन्यवाद हो हमें घर दे दिल गया, परमेश्वर धन्यवाद हमें परिवार दे दिल गया। और जब ऐसा कह जाए तो सबसे बड़ा भक्ति हो। पहले तिमोथी 6 अध्याय के 6 पद में बतैले बाटे पावल, संतुष्टि सहित को भक्ति नहीं ठूलो लाभ हो। जे संतुष्ट हो सीख ले बा वो सबसे बड़ा भक्ति करा था। ई रहल पहला न सोहाय वाला आचरण। का हो न सोहाय वाला आचरण? संत लोग के बीच में, पवित्र लोग के बीच में न सोहाय वाला आचरण का हो? पहले शुरू मैसेंजर में पठाया जाता, व्हाट्सएप में पठाया जाता, चर्च में बताया जाता, फिर भी क्या बात बा? का हो पहला न सोहाय वाला आचरण संत लोग के बीच में? विचार तो नहीं कली। हाँ रामसागर बताओ थे, कहा थे यौन पाप के चाहना कैल संत लोग के नाय सुहाला, विश्वासी लोग के नाय सुहाला। ये रहल पहला। दूसरा हमारे देखे के कौन आचरण विश्वासी के बीच में नाय सुहाला? अनुचित बा, उचित नाय बल्कि अनुचित बा। 4 पद में देखा जाए कहा थे पाउल, भ्रष्ट बोली के अभ्यास कैल संत लोग के बीच में बिल्कुल भी नाय सुहाला। आचरण ही सुहाय वाला नाय हो। 4 पद में बताओ थे। यहाँ फिर 3 शब्द लिखल बा। पावल 3 शब्द के व्याख्या कैले बाटे। लिखल बा अश्लील कुरा, कुनै अश्लील कुरा, मूर्ख बातचीत अथवा बेफायदे को ठटेउलू न गर्नु। ये तीनों जब हमारे मिलाए के तब भ्रष्ट बोली निकल बा। यह हम रूपरेखा धरे बाटी 4 पद में। इस पद में बताओ थे कि संत लोग के बोली, विश्वासिन के बोली, परमेश्वर के पवित्र जन के बोली कैसन होए चाहिए और कैसन ना होए चाहिए, ये बात यहाँ बता रहा बाटे। तो वो व्याख्या करे के लिए, बताए के लिए 3 शब्द लिखले बाटे पावल। पहले देखे हमरे अश्लील कुरा, हिंदी में बा निर्लज्जता। अश्लील कुरा, निर्लज्जता के मतलब का हो? निर्लज्जता के मतलब हो, अश्लील कुरा के मतलब हो जवन बात सुन के सुने वाले भी का हो चाहिए, लजा चाहिए। पावल कहते हैं वो सब बात विश्वासी अगर होला बिल्कुल भी नहीं करा। अश्लील बात, निर्लज्जता के बाद बिल्कुल भी तो हम पचन के मुंह से नहीं निकले। और गहराई में हम जाती, एक मतलब का हो अश्लील बात और निर्लज्जता के मतलब का हो खाली सुन के लाज लागे वाला भरनाई। लेकिन खास में क्या बताओ थे पावल, कितने लोग जब बात कर रहे हैं तो शरीर के अंग प्रयोग के बात कर रहे हैं। समझल गए?
हम एमे ज्यादा गहराई में नहीं जाए चाहती, पहले हम बता दे रहे लड़के बाटे हैं, ज्यादा हम कुछ नहीं बोले चाहते हैं विषय में। जब बात करही तो शरीर के अंग प्रयोग के ये बात कर, ई हो अश्लील बातचीत पावल कहते हैं बिल्कुल नहीं करा। हो सकला यहाँ केहू बैठल हो वो तरीका के बोली बोलत हुई, हम नहीं जाना थी, अपने आप के जांचल जा। और दूसरा चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं, शरीर के अंग प्रयोग करके बातचीत वार्तालाप कर रहे हैं। और दूसरा गाली गलोच करके वो सबके बतिये गाड़ी में होला, दुई ठू लवंडे चौराहा जुट जाही बढ़िया, वो सबके बातचीत नॉर्मल रहे नहीं करी, खाली गाली में बात करी, गाली गलोच में। खास करके जो जवान लोग बा वो सबके, जवान लोग भरनाई लेकिन अब कितना बूढ़ पुराने के देख ले बाटी, बाती बाती में एक ठू गाली थपले रही हैं, बाती बाती में एक ठू गाली थपले, भैंसियों के, साइकिलियों के, चप्पलों के, पैंटों, कपड़ों सब के लिए गाली रख ले बाटे। पाउल कहते हैं वैसे बातचीत बिल्कुल तो हम बदन के मुँह से नहीं निकला, अगर संत होला तब। और आजकल के रैप सॉन्ग जौन बा, रैप जौन कहले हैं, यो कहीं जौन गावेले हैं, वो गीत सुनले लायक बटले ही नहीं बा, वो गीत में पूरा गाली गलोच भरल बा। और तीसरा हम देख ले बाटी, हमार सुन के शायद कहूँ जो इसे बाजत रहा, हमार कान में से खून निकले लगला, भोजपुरी गीत सबसे बेकार, सबसे तुच्छ हमारे ख्याल से अगर मान लेता है भोजपुरी गीत जो निकला था आजकल, सुपरहिट में वह चला था, टट्टर में वह चली, बियाह में वह चली, और वही नाचत हैं कब विश्वासी जे हो अविश्वासी जो सब वही भिड़ल बाटे, ईयरफोन में काम करत वही चलता डिचिक डिचिक भोजपुरी गीत। पावल कहते बिल्कुल भी तो हम पता नहीं इस सब तरीका के जीवन ने जिया। हमारे जेके ज्यादा बुद्धिमान समझा जाला, हमन के विचार से कुछ लोग बाटे जेके हमरे एकदम बुद्धिमान बनैले बाटी, पढ़ल लिखल बनैले बाटी, वह व्यक्ति जब सार्वजनिक रूप में टीवी पे जाने, टीवी शो पे जाने, तो वह लोग का कर लें अश्लीलता के और गाली गलौज के का कर लें बढ़ावा दे लें। जो हीरो हीरोइन हमारे कहा जाला, हीरो हीरोइन हमें तो आई हीरो बहुत निक लागे, हमें आई हीरोइन बहुत निक लागे। वह लोग जब सार्वजनिक रूप से टीवी में जहीं तो उन्हें पसंद के मुंह से बस वो है उल्टा सीधा नहीं और कुछ नहीं। और हमरे अपने ओके आइडल मूर्ति मन ले रहे, वो कहले बाटे तो सही है होई। अजय देवगन विमल पान खात बाटे तो हमारे लिए तो सही होबे कर, हमहू खेबे करब। अजय देवगन ऐसे बोले बाटे तो हमहू बोलब। यहाँ तक कि मनोरंजन के रूप में जौन हमारे हास्य कला देखल जाला, जौन की इंग्लिश में कहला कॉमेडी, एहमे भी पूरा निर्लज्जता भरल बा, जेके कपिल शर्मा शो कहले। बहुत खंड ऐसन बा, बहुत एपिसोड ऐसन बा, हमें निर्लज्जता से बात कैले बाटे। और आज के चलचित्र फिल्म जेके कहा जाला हमरे खुला रूप में अश्लीलता प्रदर्शन कर रहा बाटे। और यह सब बात पावल कहते हैं विश्वासी अगर होला तो हम वचन सचमुच में अपने आप के संत मानत बाटा, अश्लील बात बिल्कुल भी तुहान पचन के मुंह से न निकले, या तो गाली भइल या तो शरीर के अंग प्रयोग करके बोली भइल, एक बात बिल्कुल भी न निकले। अब का करे चाहिए हमन के निर्लज्जता से बचे के लिए, अश्लीलता से बचे के लिए हमरे का करे चाहिए, का कही सकल जाला। आप कौनो भी फिल्म देखे जाए जाता, फिल्म देखले से पहले रिसर्च कर लिया जा। रिसर्च के मतलब खोज कर लिया जा, ई फिल्म देखे लायक बा कि नहीं, ई कैसन बा फिल्म। जब देखल जाई रिसर्च कर जाए तो बताई 18 से जो नीचे बा ओके ना देखे मिले, 18 जो ऊपर बा ओके देखे मिले, ओके टाटा बाय बाय कह दिया। हम ये फिल्म देख ही नहीं पाए, ना हमें देखे ही नहीं पा, हमें जाल में पढ़ ही नहीं पा। चाहे जौन भी फिल्म भी नहीं देखल जा, जौन आपके दिमाग कैप्चर कर ले, जौन आपके दिमाग के बंदी बना ले, और जो अश्लील बातचीत करला ओकरे बीच में बैठल भी नहीं जाए जा। चाहे संगरिया भइल हैं, या तो चर्च आए वाले केहू नामधारी विश्वासी भी हो सकल, या तो हमसे बड़ा हो सकल, या तो हमसे छोट हो सकल। अगर केहू करा तो सरवैले 100 के स्पीड से वहां से भाग जा, निकरा वहां से। और कभी कभी जब छोट लड़के गाली सीखे लें, गाड़ी गरिया वाले, तो हमारे हंस के उड़ा दिया जाला लड़का बा, झापड़ लगाए चाहे हंसे, वो में हंसे भी ना मन के। अगर केहू अश्लीलता के बात करा था
निर्लज्जता के बात करता वो हमें हमरे हंस दिया जाला, ओके बढ़ावा दे दिया जा, हंसे भी नहीं हो। ये रहल निर्लज्जता यानी कि अश्लील बात। अब दूसरा शब्द हमरे देखेंगे, कहा था मूर्ख बातचीत, अथवा हिंदी में कहा बा मूर्खता की बातचीत। मूर्ख बातचीत पावल कहते हैं विश्वासी लोग अगर होला तो तहाँ पतन के अंदर, तहाँ पतन के मुंह से मूर्ख बातचीत नहीं करे। ये मूर्ख बातचीत का हो सकला। हम वचन तैयार कर रहे बहुत ज्यादा हम आनंद ले जब हम वचन तैयार करीला। प्रभु एक एक विचार डलते जाने आत्मा हमारा रिफ्रेश हो जाला, नया हो जाला। जैसे जौन भी दुख दर्द परेशानी रहा हम सब भुला जाली जब हम वचन में भिन जाली। तब मूर्ख बातचीत के मतलब का हो? मूर्ख बातचीत के मतलब बिना सोचले समझले बोलल, बिना तथ्य के अफवाह में हम सुनले बाटी फलाने फलाने ऐसे कहले बाटे तो हम जाके दूसरे से कही रही। सत्य गाँव हमें मालूमे नहीं बा, फलाने ऐसे बतियात रहने तब आते हम कहा थी। अरे अपने कनवा से सुन ले बाटा, केस देख ले बाटा, बात करत बाटा। जवन बोली सुधार के लिए बिल्कुल भी फायदा नहीं रहा, वो सब मूर्ख बातचीत हो। हम उदाहरण दे के समझाए। मूर्ख बातचीत कौन बातचीत हो सकला? रिस में बोलल शब्द मूर्ख बातचीत हो। कबो कबो हमारे जब ज्यादा रिस आए तब बोल दिया जाए जो मार जो, हमें नहीं मतलब बा, चाहे जौन कर हमें नहीं मतलब बा, ई हो मूर्ख बातचीत। और हमेशा एक दिन आए दुई दिन हमेशा जब से जन्म भइल बा तब से खाली गनगन करेगे, खाली ओरहन देहे के। का ओरहन? ये देशवे नहीं ठीक बा, गाँवे नहीं ठीक बा, चर्चवे नहीं ठीक बा, हमारे परिवार नहीं ठीक बा, हमारे बापवे नहीं ठीक बा, हमारे मातारिये नहीं ठीक बा, हम ही नहीं ठीक बाटी, हमारा जीवन बेकार बा। मूर्ख बातचीत, खाली ओरहन, खाली ओरहन। सब के सब खराब बाटे, खाली हम पर सही बाटी। मूर्ख बातचीत। कभी कभी मन में चोट लागला, चोट लगले के समय में बोलल शब्द भी मूर्ख शब्द में पड़ला। का कहा जाला हमरे? अब हम जिए नहीं चाहिए, अब हम मरेक बा, हमें मरेक बा तो मरेक बा, अब हम हो गए, हम अपन जीवन दे भइल। अरे मैया हो मैया, इतने छोट जीवन बा, बस इतने के लिए जिए ले रहने प्रभु तुम्हें, मरे के लिए, मरे के लिए संसार में पठेले प्रभु। अरे मरे बा तो प्रभु के लिए मरन है, खुशी खुशी मरा। मूर्ख बातचीत। और सबसे गंभीर बात हम देख ले बाटी, कौनो भी गंभीर अवस्था रही ओके मजाक में बना देली, हो भी मूर्ख बातचीत हो। क्यों गंभीर होके दुखी होके बातचीत करता वो क्या हमारे मजाक में उड़ा दे, हा वो, ये भी मूर्ख बातचीत हो। और का हो सकला आप सब बताओ जा। आप सबके भी जीवन में तो हो सकला मूर्ख बातचीत। हमारे जीवन में जितना रहे हम कह दिली, हमारे जीवन में जितना रहे मूर्ख बातचीत हम सब लिस्ट दे पहले। अब आप सब बताओ जा, और बताओ जा, लड़का और ध्यान न कही जा, आप सब बताओ जा। जे बोले वो क्या हम बोले मौका दे थी। आप सबके जीवन में कैसन मूर्ख बातचीत होला जो उनके आज से छोड़े के लिए आप तैयार बाटी? बताओ जा, का हो सकला? जैसे कि हम उदाहरण दिली, रिस में बोलल बात, और हमेशा गुनासो कैल, और चोट लगले के समय में बोलल बात, और हर एक गंभीर अवस्था के भी मजाक बनाओ, सब का हो मूर्ख बातचीत हो। अब आप सबके जीवन में का बा हम इतना मालूम बा, आप सब जांचल जे घरे जाके और सके सम्मा वो मूर्ख बातचीत के अपने मुंह से न बोला जाए। तीसरा शब्द बा यहाँ कहा है बेफायदे को ठट्याउलू, ठट्याउली, और हिंदी में बा ठट्टे। एक मतलब का हो? हंसी मजाक, हर समय हंसी मजाक, हंसी मजाक में जीवन बीताता, हंसी मजाक में सूतल बीताता, हंसी मजाक में सब कुछ बीत जाता। और जवन हंसी मजाक अशुद्धता और यौन सुझाव के बात देला, अपमानजनक उपहास तरफ मोड़ला, वैसन बातचीत का हो बेफायदा को ठट्याउलू। नेपाली में कहले डबल मीनिंग, एक बोली के दुई ठो अर्थ रहाला, बोली ही कुछ और लेकिन ओकर अर्थ यौन संबंधी रहाला। आप सब एक कितना समझ ले बाटी, कितना जाना जाला कि नहीं? हम कहे कहब कुछ और लेकिन ओकर अर्थ कुछ और रहाला, शारीरिक ढांचा से संबंधित रहाला। ऐसे आँख के बोली जौन डबल मीनिंग वाला ऐसे के आँख बोली, सीधा नहीं बोल पाई, अरे नहीं समझ लगा।
नहीं समझ लगा, ऐसे कहीं बोली। अभी हाल ही में तमिलनाडु में 3 ठो IPS ऑफिसर रहने, वो सामान्य पुलिस ऑफिसर नहीं रहने। हंसी मजाक के कारण ही वो तीनों सस्पेंड हो गए। काहे? 10 वर्ष के बच्चे के साथ में केहू गलत के लिए रहे और ओके हत्या करके मार देले रहे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भइल, तीनों जनी कुर्सी पे बैठल बाटे और कुछ भी गंभीरता नहीं बा, 1% भी उन सबके चेहरा में गंभीरता नहीं बा। दांत देखा के हंसत बाटे, हु हंसत है। वो जौन औरत रहे वो भी हंसत है, बगल में 2 ऑफिसर वो CM जब देख लें, वो तीनों के का कह दिले अपने पद से इस्तीफा जीवन भर के लिए दे देना। वो कहले कि जब इन्हें इतना संवेदनशील, इतना नाजुक केस के नरे ई तरीका से देख रहा बाटे, तो जनता के दुख कैसे बुझी? कहे कि तीनों जनी के हटा देने पद से ही। ई हो हंसी मजाक, ठट्यौली, बेफायदे को ठट्यौली। जहां गंभीर हो रहे उन्हें वहां हंसी मजाक में उड़ा देने। भ्रष्ट बोली से बचे के लिए हमरे क्या करे चाहे? विश्वासी हुए नाते खराब बोली से बचे के लिए हमरे क्या करे चाहिए? हम आप सबके पहले ही बता भी बटी पीछे 4 अध्याय के 29 पद के अनुसार बोलल जा। कहा थे पाओ तो हम पत्नी के मुंह से कौन भी कुवाक्य नहीं निकले, लेकिन समय सुहावत सुधार करे वाला मीठो वचन, मीठो बोली, असल बोली निकले, ताकि जे सुनता वो अनुग्रह पा सके। देखल गए? और जब जानल जाता कि हमार मुंह से बंदूक निकल जाला, जब जानल जाता हमार मुंह कंट्रोल नहीं होला, जब जानल जाता हम उल्टा सीधा बोल देला, तो आप सबके भी प्रार्थना कल जरूरी बा। कैसन प्रार्थना कल जरूरी बा? भजन संग्रह 140 से 3 पद के जैसे भजनकार प्रार्थना कह रहा बाटे, हे परमेश्वर हमार मुंह पे ताला लगाता। ये प्रार्थना करत हैं भजनकार। कहत हैं हे परमेश्वर, का प्रार्थना करत है? हे परमेश्वर हमारे मुंह में एक ठू, हमारे मुंह के दरवाजों पे का रख दे, एक ठू गेटमैन रख दा, सिक्योरिटी गार्ड रख दा। और फिर कहा था हमारे ओट के ढोका में एक रखवाली करे वाला के रख दा परमेश्वर प्लीज। ये प्रार्थना कई जरूरी बा आप सबकी भी। जे अपने शब्द के कंट्रोल नहीं कर पाओ, जे अपने बोली के कंट्रोल नहीं कर पाओ, ओके, ये प्रार्थना कई जरूरी बा। और सबसे ध्यान दिए वाला बात परमेश्वर के न्याय। परमेश्वर कहले बाटे, प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे मत्ती 12 अध्याय के 36 से 37 पद के जब पढ़ल जाए, कहले बाटे हर एक निकम्मी बात, हर एक खराब बात जितना हमन के मुंह से निकल बा, ओकर परमेश्वर न्याय करे वाला बाटे। डराई जा न्याय से, परमेश्वर के न्याय से डराई जा। का बोला जाता, कैसी बोला जाता। और चौथा चीज हमारे का कह सकल जाला, यही पद में देखल जा का कहते पावल, देखा जाता है यही पद में 5 अध्याय के 4 पद में का कहते पावल, कहते हैं अश्लील कुरा, ओकरे बाद में मूर्ख बातचीत, ओकरे बाद में बेफायदे को ठट्यौली छोड़ के का करा तो हम पसंद, बल्कि का करा धन्यवाद। बात खत्म। आप सबके बीमारी, रोग, यदि अश्लीलता हो, यदि बेफायदा के बात हो, अगर ठट्टा आप सबके मुंह से निकलत है, बीमारी बा, रोग बा, ओकर दवाई का हो, प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद देहल जा, ओके हटा के धन्यवाद अपन मुंह से निकाला जब पावल यह बता रहा बाटे। का कहत है हर एक अवस्था में, हर एक परिस्थिति में हमेशा ये मूर्ख बातचीत बोलने से बढ़ियन, बेफायदे का ठट्यौली बोलने से बढ़ियन, अश्लीलता बोलने से बढ़ियन विश्वासिनी के मुंह से का निकले चाहे? धन्यवाद निकले चाहे। परमेश्वर धन्यवाद हो। का कहत है पावल, कौन चीज में धन्यवाद दिए? एक बार दूसरे के पति और पत्नी के विषय में अनैतिक रूप से सोचने की जगह पे क्या करे? अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए परमेश्वर के क्या करे? परमेश्वर जैसन भी आप पत्नी देल गए, हमार का होलिन करंग होलिन। परमेश्वर जैसे भी हमें पति देल गए तो हमार सिर बोले, परमेश्वर धन्यवाद हो। लोभी भैले से बढ़ियन, लोभ के बात कैले से बढ़ियन, अगर क्यों करता ओके बता दे जा, जौन भी तुम्हारे पास में बा ओकरे लिए का करा? परमेश्वर के धन्यवाद देता। ओरहन दहले से बढ़ियन, ओरहन दहले के जगह पे का करा? परमेश्वर के धन्यवाद दा। जब ऐसा जीवन जियल जाए, धन्यवाद दे के जीवन जियल जाए, आपके जीवन का हो शांतिमय हो। एफिसी 5 अध्याय के 20 पद में पावल बतैले बाटे, सधई सबई कूड़ा का निम्ति, हमेशा सब बात के लिए का करा? हमन के प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के का करा? धन्यवाद चढ़ावा।
और ऐसा बाकी बहुत सारा खंड बा बाइबल में जो उनकी आज्ञा दे लेवा कि का करा, धन्यवाद दा, परमेश्वर के धन्यवाद दा, हर एक स्थिति में हर एक परिस्थिति में प्रार्थना करा, परमेश्वर के धन्यवाद दा, प्रार्थना करा, परमेश्वर के धन्यवाद दा। हमारे जीवन में चाहे जैसन होता, हमारे जीवन में चाहे जौन हो रहा बा, हमारे घर परिवार में चाहे जौन हो रहा बा, सब चीज के लिए का करा, परमेश्वर के धन्यवाद दा। काहे से कि हमारे समस्या से, हमारे परिवार से, सब कुछ से बड़ा के होले परमेश्वर होले, और परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ बा। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा सब कुछ थमले बाटे। ई बात के सोच के परमेश्वर के कागजा धन्यवाद दिया जाए। ई रहा दूसरा न सुहाय वाला आचरण। पहला आचरण हमें देखल गया जौन संत लोग के बीच में नहीं सुहाला, कौन आचरण हो, यौन चाहना के पाप के यौन पाप के चाहना कैल संत लोग के बीच में न सुहाय वाला आचरण हो। फिर दूसरा हमन के देखल गया भ्रष्ट बोली के अभ्यास कैल विश्वासिन के बीच में सुहाय वाला आचरण बिल्कुल नहीं हो। अब तीसरा में हमन के देखेंगे, तीसरा में का देखेंगे, परमेश्वर के न्याय भूल गए संत लोग के लिए उचित आचरण नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। अगर हमारे परमेश्वर के न्याय के भुला जाता तो ये हमन के लिए उचित आचरण होइबे नहीं करे। 5 पद में देखल जा कहते हैं पावल कि ना कि यो तो तिमी हरू निश्चय नहीं जाना, काहे से कि ई बात तो आप ठोकुआ जानला भोजपुरी में निश्चय नहीं जाना। जब कहते पावल कहते बिना कोनो शंका के, तो हम पहचान ई बात के बिना शंका कैले, भरोसा कैले, विश्वास कैला परमेश्वर के न्याय होइबे करी। परमेश्वर के न्याय के कभी भी न भूला, परमेश्वर के न्याय के कभी भी नजरअंदाज न करा। का समझक न्याय के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में जब यह पद के देखल जाए कहत है दुष्ट काम करे वाला, खराब काम करे वाला का होले, मूर्ति पूजक होले। ई बात के हमेशा याद रखा जा। पावल कहते हैं कि कुनै बेविचारी, कौनो भी बेविचारी के अशुद्ध मानिस अथवा लोभी मानिस जे का हो, मूर्ति पूजक हो। मूर्ति पूजा करे के लिए हाथ के मूर्ति बनाए आवश्यकता नहीं बा। हमन के कहाँ रहे, मन में मूर्ति लोग रहे। जौन भी चीज के, कौनो भी वस्तु के, कौनो भी व्यक्ति के अगर हमारे परमेश्वर के जगह पे रख दिया जाता, परमेश्वर से ज्यादा प्राथमिकता दिए लग जाता, तो वो व्यक्ति, वो वस्तु का हो जाता, आपके लिए मूर्ति बन जाता। और हमारे चुपचाप गुप्त रूप में अपने हृदय में, अपने विचार में, अपने जीवन में मूर्ति आराधना कही जाता, मूर्ति के पूजा कही जाता। परमेश्वर के छोड़ के हमारे मूर्ति के पीछे लग जाता। कलसी 3:5 पद में पावल स्पष्ट रूप में बतैले बाटे, एकरे कारण तो हम पचन के जो संसारिक स्वभाव बा वो सब का करा, मारदा का हो, बेविचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा और लोभ जौन की मूर्ति पूजा हुई, सब कुछ का करा अपने जीवन से निकाल दा। हमारे लोभ के करीब से देखेगा। आज एटू घटना घटल बा बाइबल में, आप सबके याद हुई। उत्पत्ति 25 अध्याय के 29 से जब 34 के पढ़ल जाए, वहाँ ये सब और केकर बीच की घटना हो, याकूब। ये सब और याकूब के बीच में घटना घटल बा। ये सब का कैले बाटे, अपन जेठ अधिकार जौन रहा, बड़ा बेटवा भैले के अधिकार जौन रहा, 10 मिनट के भूख के लिए, 10 मिनट के आनंद के लिए अपन सारा आशीष का देलें, बेच देलें। खाली छेड़ी के आनंद के लिए अपन सब कुछ ये सब का कैले बाटे, बेच देले बाटे। जब उत्पत्ति 25 अध्याय के 32 पद में देखे जे कहत हैं, ये सब कहत बाटे, ये सब ले भने मतलब मरने आटे, अब हमारे तो ज्येष्ठ अधिकार को के काम। देखल गया, अरे हमारी वाला बाटी, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दहले बाटे, मसीहा हमारे वंश से आई ही। ज्येष्ठ अधिकार के मतलब का हो, बाइबल जब कहा ज्येष्ठ अधिकार, ज्येष्ठ अधिकार परमेश्वर ई दहले रहले अब्राहम के वंश के द्वारा जितने जेठ बेटवे हुई, पहले बेटवे हुई, ओकरे लाइन से के आई, मसीहा आई, प्रभु यीशु मसीह के जन्म हुई, उ लाइन से आई। ई आशीष ये सब के मिलल है, और परिवार के सिर ये सब के बनेले रहने, जेठ बेटवा रहे परिवार के सिरोत्व के काम। तो ये सब आशीष जौन परमेश्वर दहले रहले, वो इतना भूखा मारे छटपटात रहले हैं, कहले बाबू हमें चाहे जौन कही दा, बस हमें भूखिया मिटाए बा, हमार भूख मिटा, हम कुछ भी करे लिए तैयार बाटी, चर्च छोड़े के लिए भी तैयार बाटी, संगति छोड़े के लिए भी तैयार बाटी, बाइबल फेंकले के लिए भी, प्रभु यीशु मसीह के नाम इनकार करे के लिए भी तैयार बाटी। ये सब ठीक के वह काम कैली बाटे। ये सब जौन परमेश्वर के प्रतिज्ञा दहले रहने, ओमे विश्वास कैले से
ज़्यादा अपने भूख के आराधना कैले। ये सब के लिए उनके भूख ही का बन गए है, मूर्ति बन गए है। लोभ, इतना लोभ बढ़ गया है कि अपन ज्येष्ठ अधिकार पूरा का गए बेच दिले अपने छोटका भाई से, याकूब से। परमेश्वर के प्रतिज्ञा से ज्यादा एक कचौरा दाल उनके लिए ज्यादा मूल्यवान हो गया है। हिब्रू 12:16 में हिब्रू के लेखक बतैले बाटे, कोही पनि दुराचारी वा ये सब जस्तै अधर्मी नहोस्, जसले एक छाक भोजनको लागि आफ्नो ज्येष्ठ पुत्रको जन्मसिद्ध अधिकार बेचिदियो। देखल क्या, ये सब के जैसन दुराचारी, ये सब के जैसन अधर्मी तोहन पचन नहीं बना। ये सब अपन ज्येष्ठ अधिकार बतले बेचले, ई खाली ये सब के समस्या बनाए रहे, हमन के भी समस्या हो, हमरे भी ये सब के जैसन व्यवहार के जाला। कभी कभी हमन के लिए हमारे हृदय में, अपने हृदय में मूर्ति जमा करके रखा जाला, मूर्ति बना के रखा जाला। हमन के पैसा कमाइल हमन के लिए मूर्ति बन जाला। चाहे जैसी हमें पैसा कमाए बा, संगति गईल भाड़ में, हमें संगति से लेना देना नहीं बा। 5 महीना बा, 5 महीना हमें चाहे जैसी काम करे बा, पैसा कमाए बा। 5 महीना में अगर हम ना करब तो दुनिया से खत्म हो जाब। संगति तो बाद में होल करी, पहले हमें पैसा के मूर्ति बना ले बाटे। कितने जनी अपने काम के, अपने नौकरी के मूर्ति, नौकरी तो पहले हो, परमेश्वर बाद में हो, नौकरी कितना जन के लिए मूर्ति बनल बा। और कितने व्यक्ति मानिस भी, आपके पति, आपके पत्नी भी आपके लिए मूर्ति बन सकते। जब सबसे ज्यादा प्रेम अपने पत्नी से कह जाए, सबसे ज्यादा प्रेम अपने पति से कह जाए, परमेश्वर से नहीं कह के, तब जाके आपके पति और पत्नी भी आपके लिए मूर्ति बन सके। और हमारे गुप्त रूप में मूर्ति पूजा कही जाला, गुप्त रूप में हमारी मूर्ति पूजा कही जाला। अब हमारे क्या करे चाहिए? आप सबके जीवन में सबसे प्रथम जगह के दिया जा परमेश्वर के, सबसे प्रथम जगह परमेश्वर के दिया जा। और दूसरा चीज हमन के क्या करे बा, पावल के जैसन संतुष्ट हो सीखा जा। फिलिप्पी के पत्र लिखले बाटे पावल जेल में बाटे, पावल ठंडी में बाटे, पावल के पास में कपड़ा नहीं बा, पावल के पास में खाए के नहीं बा, पावल दुख में बाटे, पिटाई खेले रहले, कुटाई खेले रहले, फिर भी कहते हैं फिलिप्पी 4:11 में, हमारे पास कुछ नहीं बा, हम तो हम पर और नहीं देती। लेकिन कहा थे फिलिप्पी 4:11 में, वो कुछ मांग तो नहीं बाटे, हमें कुछ चाहे कि कुछ मांग तो नहीं बाटे। कहा थे काहे सीखे, चाहे जैसन परिस्थिति हो, स्थिति हो, हम का सिखले बाटी, संतुष्ट रहे के सिखले बाटी, संतुष्ट रहे के सिखले बाटी। पावल कहा थे आप सब कितना संतुष्ट हो जाता, कितना संतुष्टि के जीवन जिया जाता। फिर कहा थे पावल कहते हैं कि हमन के परमेश्वर के न्याय भुलाए नहीं चाहिए। कहा नहीं भुलाए चाहिए कि दुष्ट लोग, दुष्ट काम करे वाला, खराब काम करे वाला मूर्ति पूजक होले। फिर दूसरा बात कहते हैं कि दुष्ट काम करे वाले नरक के भागी होले। कहते हैं पावल यही 5 पद में देखा जाए, ख्रिस्ट र परमेश्वर को राज्य के कोई अधिकार छैन। इस सच्चा विश्वासी बात नहीं करते हैं। अगर क्यों सच्चा विश्वासी हो, निरंतर रूप से बेविचार में, निरंतर रूप से अश्लीलता में, निरंतर रूप से खराब बोली में अपन जीवन नहीं जी सकला। ये अविश्वासी की बात यहाँ कह रहा बाटे। अविश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल भी हकदार नहीं होने कह के पावल बता रहा बाटे। अविश्वासी से ज्यादा नाम के विश्वासी, ध्यान दिया जा, नाम के विश्वासी के विषय में बात कर रहा बाटे पावल यहाँ। पहले कोरिन्थी में भी यह समस्या रहा। कोरिन्थी जब पढ़ा जो पहले कोरिन्थी 5:1 में इतना दर्दनाक बात लिख रहे बाटे। कहा बाटे तो हम पचन पावल लिखा थे कोरिन्थी के मंडली, तो हम पचन के बीच में बेविचार बा कह के हम पक्का पक्की जानत बाटी, हम सुनले बाटी। और ऐसा बेविचार तो हम पचन के बीच में बा कि अविश्वासी के बीच में भी वैसा बेविचार होला। देखा जाए चर्च में, मंडली में, जो अपने आप के विश्वासी का, तो उस सब के बीच में इतना भयंकर बेविचार का बेविचार रहे, अपने महतारी के रख ले रहे। कहा था तिमीहरु मध्ये कुनै एक जनाले आफ्नै बुबा की पत्नी राखेको छ भन्ने सुनेको छु। देखल के इतना भयंकर बेविचार होत रहा। और ये सब काम करे वाले नाम के विश्वासी होले, विश्वासी कहीं लेकिन जीवन में कुछ भी नहीं रही। कहा था पावल ये सब नरक में जाए वाला बाटे, अग्नि कुंड में हमेशा हमेशा के लिए जाए वाला बाटे। लेकिन संसार सिखावल, फिर हमारे संसार में आ जा दे,
फिर हम संसार सिखावला हमन के चाहे जन भी कही जाए, लेकिन पूजा तो कही जाता, पुण्य के काम तो गरीब के तो खिया दिया जाता, ये से हमरे बच जाए कि ऐसे हमन के स्वर्ग धाम मिल जाए, ये से हमरे बहुत बढ़िया कुछ भी नहीं। बाइबल स्पष्ट रूप में बतावला तो हम पतन के असल काम भी फोहर महिला हो परमेश्वर के नजर में। जे अविश्वासी हो ओकरे लिए बहुत कड़ा न्याय होए वाला बा। प्रकाश 20 अध्याय के 11 पद में ऐसन मिलला लिखले बाटे, यूहन्ना दर्शन पहले बाटे बतैले बाटे कि जीवन के पुस्तक खोला जाए, ओमे लिखले के अनुसार उस सबके काम के अनुसार न्याय होए, इंसाफ होए। चाहे धनी रहे, चाहे यहाँ धनी रहले छूट जाने गलत काम के बेविचार के, लेकिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने चाहे बड़ा चाहे धनी चाहे संसार के ही धनी व्यक्ति रहे वो भी ना छूटे वाला बा पावल निश्चयता दे बाटे। ये सब पक्की पक्का तो हम जानला। और प्रकाश 21 के 8 पद में बतैले बाटे कैसन व्यक्ति रही नरक में, कैसन व्यक्ति रही नरक के हकदार, का बटे डरपोक, अविश्वासी, घिन लाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, बेविचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र झुट बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। और ये दूसरा मृत्यु रही, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए वो सब नरक में फेंका जही। लेकिन हमरे विश्वासी हो जाला, विश्वासी के निश्चयता बा, हमरे निश्चित बाटी कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमरे जाए के, हमरे परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी हो जा। हमरे अविश्वासी ना हो जा, हमरे निश्चय रूप से जाना जाता है कि हमरे स्वर्ग के घर में जाए के, स्वर्गीय घर बा हमन के, वहाँ जाए के हमन के जहाँ कौनो भी बेविचार नहीं बा, जहाँ कौनो भी अशुद्धता नहीं बा, जहाँ कौनो भी लोभ नहीं बा, जहाँ कौनो भी अश्लीलता नहीं बा, जहाँ कौनो भी मूर्ख बातचीत नहीं बा, जहाँ कौनो भी बेफायदा के ठट्ठेउल नहीं बा। लेकिन हमन के राजा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह रही, जे स्वयं पवित्र बाटे, जे स्वयं में तनिक भर भी पाप नहीं बा, उनके राज्य में हमरे हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश करे के स्वर्गीय देश में हमरे जाए वाला बटे। यही नाते विश्वासी लोग के स्वर्गीय देश के नागरिक जैसन जीवन जिए चाहिए पृथ्वी पे पावल बता रहल बाटे। हमरे संसार के न्याय हो जाला, हमरे स्वर्ग के हो जाला, जहां के देश वही देश के अनुसार हमन के जीवन जियल जरूरी बा। एक भजन बा नेपाली में 427 नंबर लिखले बाटे, यो दुनिया मेरो घर होइन, साँच्चै यो मेरो घर होइन, यस दुनियाँमा आराम छैन, यो दुनिया मेरो घर होइन। फिर पहिला वर्ष में लिखले बाटे, म पापको बाटो छोड्दछु, जहाँ धेरै मान्छे मर्दछन्, स्वर्गको घरलाई खोज्दछु, यहाँ बस्ने मेरो छैन मन। के बा यहीं रह जाए खोजता, यहीं संसार में रह जाए, के बा क्यों बा, क्यों नहीं बा। संसार में रहे वाला सब लोग स्वर्ग में जाए के लिए तैयार बाटे। तही नाते प्रिय लोग, हमार विनती बा, अनुरोध बा, आप सब भी स्वर्गीय नागरिक के जैसन जीवन जियल जा। सारा अशुद्धता से, सारा अपवित्रता से, खराब बोली से दूर हो जाओ और ऐसे परमेश्वर आपके जीवन से महिमा ली ही। आओ हमरे प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद हो मास्टर शक्तिमान जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपके जय जयकार तब हुई जब हमरे शुद्धता में जीवन जिए के, जब हमरे बेविचार से अलग हुई परमेश्वर। अवश्य हमरे भइल बाटे, हमन के नया कह के जन्मा दिल के परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमन के जन्म भइल बा। और यही नाते हमरे उस सारा अशुद्धता से दूर बाटी, लेकिन फिर भी संसार में रहत हमरे आदम के भी स्वभाव बा। कभी कभी हमन के मन डगमगाला, कभी कभी हमन के सोच में भ्रम आवाला, कभी कभी हमन के हृदय में लोभ उत्पन्न होला और हमारी मूर्ति पूजा करे लागल जाला। और आपके नज़र में सबसे घिन लागत पाप मूर्ति पूजा हो। हमारे वास्तव में हाथ से बनाए मूर्ति के नहीं पूजा जाता, लेकिन अपने मन में जो सिरजैले बाटी विचार, व्यक्ति, वस्तु, वो सब के आराधना करे लागल जाता परमेश्वर। ये हमार विनती बा, प्रार्थना बा, यदि केहू भी यहाँ बा वैसन अवस्था में, स्थिति में, वो सबके मन के परिवर्तन कर जा, ताकि वो मूर्ति से दूर हुए और सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से नजीक हुए और आपके महिमा अपने जीवन से दे सकें। और सारा विनती और प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।